क्या हो अगर मैं कहूँ कि केदारनाथ मंदिर के अंदर भी एक गुप्त मंदिर है, एक ऐसी गुप्त गुफा जहाँ साधारण मनुष्य भी अगर चला जाए तो देवताओं के समान शक्तिशाली हो जाता है, पर एक विशेष विधि से ही यहाँ पर जाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं केदारनाथ धाम के वो गुप्त रहस्य जिसके बारे में 0.01% लोगों को ही पता है। सोचकर देखिए, दुनिया के 130 करोड़ सनातनियों में ये ज्ञान सिर्फ कुछ ही हजार लोगों के पास है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप भी उन चुनिंदा लोगों में शामिल होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये एक्सट्रीमली रेयर और अनरिवील जानकारी आपकी आत्मा को उस गहराई तक ले जाएगी जहाँ आपका केदारनाथ मंदिर को देखने का नजरिया पूरी तरह बदलने वाला है। तो रहस्य बताने से पहले कुछ लोगों का सबसे बड़ा जो मिथ है वो दूर कर देता हूँ। स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार केदारनाथ धाम 11वां ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि 5वां ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ 2 शब्दों से मिलकर बना है। केदार यानी कि क्षेत्र, नाथ मतलब कि स्वयं भगवान शिव। ये केदार क्षेत्र महादेव का वो पवित्र स्थान है जहाँ का कण कण एक रहस्य है, और असली रहस्य वही होता है जिसे जानकर भी समझा ना जा सके। और केदारनाथ उसी रहस्य का अंत और आरंभ दोनों है, एक महाशून्य। जब नंदी दर्शन करने के बाद आप केदारनाथ मंदिर में प्रवेश लेते हैं तो गणेश मंदिर, कुमार मंदिर, शिवगण मंदिर के बाद आप महादेव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। और मंदिर के अंदर एक गुप्त दरवाजे के पीछे एक सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय मंदिर भी है, जो केदारनाथ मंदिर के ठीक नीचे है, जहाँ स्वयं भगवान शिव ने काल चक्र को रोकने के लिए ध्यानस्थ होकर पूरे 1 युग तक बिना कुछ बोले और बिना कुछ सोचे तपस्या की थी। और इसलिए शास्त्रों में इस गुफा को शून्य तपस्या क्षेत्र कहा गया है, जो एक शिला के रूप में काल भैरव दर्शन है। और ये शिला एक सर्टेन टाइम में ही दिखाई देती है, और वो भी सिर्फ उन भक्तों को जिनके कर्म पवित्र हैं। यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता गौरीकुंड का एक अदृश्य मार्ग है, जिसे सिर्फ सिद्ध योगी संत ही विशेष मंत्रों द्वारा खोल सकते हैं। दूसरा है केदारनाथ मंदिर के भीतर गर्भगृह में एक गुप्त दरवाजा, और यहाँ जाने के लिए कुछ दिनों की संकल्प साधना अनिवार्य है। पर 2 ऐसे स्पेशल टाइम जोन हैं जब शिला की शक्ति अनंत होती है। पहला है शिवरात्रि, जब देवता यहाँ स्वरूप भैरव के दर्शन करके शक्ति और ऊर्जा ग्रहण करते हैं। दूसरा है शरद पूर्णिमा, इस समय पूरे मंदिर का ऑरा बहुत पावरफुल होता है, और इस दिन आपको उस रहस्यमय गुफा में जाने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ आपको 5 मिनट केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने ओम नमः शिवाय का जाप करना है या ध्यान करना है, जिसके बाद आपके 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं, ये सत्य है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन केदारनाथ मंदिर स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा चार्ज होता है, जो आपको एक ही दिन में 1000 बार केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने का फल दे देता है। ये सभी जानकारी स्कंद पुराण और ज्योतिष शास्त्रों से ली गई है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे अनरिवील रहस्य जिसे जानने के बाद आप हर साल केदारनाथ आए बिना रह नहीं पाएंगे। और वो कौन सा तरीका है दर्शन करने का जिससे आपकी लाइफ का हर एक नेगेटिव पॉइंट आपसे दूर भाग जाएगा, और उसके बाद कोई भी बैड लक आपके पास आने से भी कतराएगा। अगर आप शिव साधक हैं या शिव के सेवक हैं तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्रसाद रूप में दुनिया के हर एक शिव भक्त तक पहुंचा दो। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का एक दीपक भी जला देना, और नीचे दी गई दोनों आईडियों को फॉलो करें, क्योंकि धर्म शास्त्रों का शंखनाद अब बज चुका है। महादेव आपकी रक्षा करें। हर हर महादेव। जय बाबा केदार।